तो आज था 130 डेज़ में से 16th डे। और आज मेनली क्या हुआ, जब हम आदि और जॉय को ऊपर टेरेस पे लेके गए तो आदि आज प्रॉपर वॉक कर रहा था। अब सिर्फ 5-6 स्टेप्स की बात नहीं थी, वो प्रॉपर मतलब आराम से, जब तक वो थक नहीं रहा था वो अच्छे से अपना बैलेंस भी मेंटेन कर पा रहा था और उसने काफ़ी अच्छे से वॉक की। और जॉय स्टैंड होता है लेकिन उसकी क्रॉलिंग ही फास्ट हुई है, वो वॉक किया उसने, कोई भी स्टेप लिया नहीं है। तो पापा और मैं ही ऊपर गए थे और ईरा भी ऊपर ही थी। और ईरा काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, अब बिल्कुल बात नहीं सुनती और नाराज़ होके लेटना और क्रैंकी होना या बिल्कुल शाउट करना, येल करना, और बिल्कुल उस पे हमें बिल्कुल ज़ीरो से काम करने की ज़रूरत हो गई है। लेकिन तो आज तीनों बच्चों को धूप में अराउंड हाफ एन आवर तक रखने के बाद मैं ले गई थी नहाने के लिए, और उसमें नहाने के प्रोसेस में तीनों बच्चों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का टाइम लग ही जाता है। और जॉय को तो वैसे भी बिल्कुल इतनी तेज़ धूप में रखने के बाद लिटरली उसको सनबर्न ही हो जाता है। और यहाँ पे ईरा पीछे नाराज़ हो गई थी क्योंकि वो स्टोन्स के साथ प्ले कर रही थी और हमें डर था कहीं बच्चे मुंह में ना डाल दे, तो उसके नाना ने स्टोन्स थ्रो करवा दिए थे और इसकी वजह से वो उनसे नाराज़ हो गई थी। और इसका अभी ये स्टार्टिंग वाला ही है सारा, जो अभी सारी चीज़ों के नाराज़ होना और लेटना और चिल्लाना ये अभी शुरू हुआ है। क्योंकि ईरा के लिए हम मेनली ज़्यादा टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम अब मांग रहे थे क्योंकि दोनों को थोड़ा अब अपने साथ कोई ना कोई चाहिए, फूड खाना खाने के लिए भी, उनको अटेंड करने के लिए भी। और बस आज मेनली ये चीज़ थी कि आदि बहुत अच्छे से चलना शुरू कर रहा था, काफ़ी अच्छे से बैलेंस बना पा रहा था। और इवन कि क्योंकि ठंड होनी शुरू हो गई है तो वुलन क्लॉथ के साथ तो उसको वैसे भी थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। और जॉय की भी क्रॉलिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो बस बच्चे थोड़ा थोड़ा न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहे थे। और बस इसी तरह से बच्चों का ख्याल रखते रखते और शाम के टाइम वॉक करके बस उसी तरीके से दिन ख़त्म हो रहे हैं और धीरे धीरे टाइम स्पेंड हो रहा है। पर ठंड यहाँ पे कंपैरेटिवली बढ़ती ही चली जा रही है।